राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10:15 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप हो रखी है, मतलब बस पूछो मत। गर्मी से हाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल है और सुबह सुबह ही गर्मी 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 हो गई है। खैर जी, अभी सुबह 10:15 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। पूरा दिन क्या क्या करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सोचा तो था सुबह जब मैं मंदिर गई थी तब भी ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ, पर सुबह थोड़ा सा जल्दी में थी, मंदिर गई थी आज मैं, इसीलिए मैंने साड़ी पहनी है। वरना गर्मियों में मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ जल्दी से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। पर आज मैं गई थी मंदिर सुबह सुबह हस्बैंड के साथ, तो मैंने साड़ी पहन ली थी। वैसे ये साड़ी थोड़ी कंफर्टेबल सी है, मतलब इतनी गर्मी इसमें लगती नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब सॉफ्ट है। तो फिर मैंने चेंज नहीं करा, घर आने के बाद मैंने कहा साड़ी ठीक है, आज ब्लॉग जो है साड़ी में बनाएंगे। यहाँ बालकनी में मैंने राबड़ी का घोल बनाकर रखा है, क्योंकि आज दोपहर के लंच में मैं राबड़ी बनाने वाली हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू चल रही है और लू से बचने के लिए सबसे बेस्ट है राबड़ी। और बाहर आप लोगों से आकर बात इसलिए करी थी मैंने, क्योंकि अंदर लाइट नहीं थी, तो मैंने बालकनी में आकर आप लोगों को और वेलकम किया था। और इधर गुड्डू बैठ गई है अपना पढ़ाई करने, और बुलबुल को भी वहीं बैठना होता है जहाँ गुड्डू बैठी होती है। तो वहाँ पढ़ ले, वहाँ पढ़ने में क्या दिक्कत है, वहाँ भी तो कूलर चल रहा है ना। तो यहाँ कौन सा एसी चल रहा है बेटा, लाइट ही नहीं है, बिना एसी क्या पड़ेगी। कोई बात तो कुछ नहीं होती, वहाँ पढ़ ले, इसको डिस्टर्ब मत कर। मैं नहीं करूँगी, मैं सिर्फ पक्का बात नहीं करूँगी। अगर आवाज़ आई है तो फिर देख लेना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना, सोच लेना ये, ठीक है। बुलबुल कभी कभी तो बात मान लेती है, पर कभी कभी ज़िद पे भी अड़ जाती है। जैसे आज अड़ गई थी, मुझे वहीं बैठ के पढ़ना है जहाँ गुड्डू दीदी पढ़ाई कर रही है। दोनों को साथ में इसलिए नहीं बिठाती क्योंकि गुड्डू को डिस्टर्ब करेगी, पर वही है, घर में छोटे भाई बहन हो तो ये वाली प्रॉब्लम तो होती ही है। खैर जी, बच्चे तो बैठ गए अपने पढ़ाई करने में और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। ये कपड़े मैंने सुबह धो दिए थे पर सुखाए नहीं थे क्योंकि मंदिर निकल गई थी, तो अभी कपड़े सुखा दिए हैं और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और बुलबुल ने कर दी है या नाश्ते की तैयारी, प्याज और टमाटर चॉपर में चॉप करके दे दिए हैं उसने। तो ये छोटे छोटे वो काम कर देती है, अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो हेल्प कर देती है मेरी किचन में। तो ऐसा है, ज़िद भी करती है पर काम भी कर देती है। और इधर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए आज झालमुड़ी नाश्ते में। बच्चों का कुछ हल्का फुल्का ही खाने का मन था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हस्बैंड तो खा के ही नहीं गए, कुछ नाश्ता करके ही नहीं गए, वो तो सिर्फ पपीता खा कर गए हैं। उन्होंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कुछ नहीं खाऊंगा। तो बस ये चटपटी सी झालमुड़ी मैंने बना दी है। किसी ने कहा था झालमुड़ी क्या होती है, तो यार आपके यहाँ पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो झालमुड़ी बोलते हैं। मुरमुरे में प्याज टमाटर सॉस नींबू थोड़ा सा मिक्सचर, ये सब चीज़ें मिक्स करके मैंने बना दी है। तो बस नाश्ता हो गया है और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने किचन का एक नया मेंबर। हाँ जी, मैंने अपनी रसोई के लिए मंगवाया है ये इंडस वैली से बढ़िया सा और बिरयानी मेकर। इसमें बिरयानी बड़ी अच्छी बनती है। तो आज बिरयानी तो नहीं बनाऊंगी, आज तो मेन्यू कुछ और ही है, पर हाँ ये स्पेशली बिरयानी के लिए कुकर है। बाकी और भी इसमें सब्जियां वगैरह भी बन जाती है अच्छे से। और इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसके ऊपर ये जो ग्लास वाला ढक्कन है ना, ये इसको बहुत ही अलग बना रहा है। और इंडस वैली से मैं पहले भी बहुत बारी शॉपिंग कर चुकी हूँ। इंडस वैली के जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना बहुत ही बढ़िया रहते हैं, क्योंकि मैं पहले भी शॉपिंग कर चुकी हूँ। मेरे पास कुकर भी है, मैंने छोटी सी कढ़ाई भी ली है जिसमें आपने बहुत बारी मुझे खाना बनाते हुए देखा भी होगा और आप लोग पूछते भी हो कि दीदी ये कढ़ाई आपने कहाँ से ली है, तो वो मैंने इंडस वैली से ली थी। और इंडस वैली की अच्छी बात ये भी है कि एक इंडियन ब्रांड है। और दूसरा इनके जो भी बर्तन होते हैं ना, इनकी शाइन नहीं जाती है, मतलब इनका जो स्टील होता है ना बढ़िया क्वालिटी का होता है। मतलब अगर आप काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ करोगे ना तो भी इसके स्टील की शाइन ख़राब नहीं होती। दूसरा, अगर आप इंडस वैली से शॉपिंग करते हो ना तो आपको बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें रीज़नेबल रेट में मिल जाएगी। मतलब महंगे नहीं है ये जो प्रोडक्ट है, मतलब जो इनकी क्वालिटी है उस हिसाब से ये बिल्कुल भी महंगे नहीं है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और इनके स्टील के जो बर्तन है ना उसमें खाना चिपकता नहीं है। अगर लोकल मार्केट से लेते हो ना तो वो तो काफ़ी हल्का सा स्टील आता है और उसमें खाना चिपकने का डर रहता है। पर ये जो है 3 लेयर बनी हुई है इनके, जो भी ये बर्तन होते हैं, जो कढ़ाइयाँ होती है ना, इनमें 3 लेयर दी हुई होती है, तो इनमें खाना चिपकता भी नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब आप लोगों को नया मेंबर तो दिखा दिया है, अब बना लेते हैं दोपहर का लंच। तो लंच आज मैं जल्दी ही बनाना शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे बनानी है राबड़ी, और राबड़ी बनाने में
टाइम तो नहीं लगता है, पर राबड़ी ठंडी होने में टाइम लगता है। तो राबड़ी बनाने के लिए सुबह मैंने मोठ और बाजरे का आटे को और छाछ में, खट्टी छाछ में घोल के और धूप में रख दिया था। और धूप में 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ है। फिर 2 घंटे बाद इसको, और इसका पानी तो अलग कर लेना है, और फिर नीचे का जो आटा है ना, उसको गैस पे पका लेना है। राबड़ी को पका लेना है मतलब, और साथ साथ चलाते रहना है, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं ना तो राबड़ी नीचे चिपकने का डर रहेगा। और फिर जब वो मतलब जैसे कढ़ी बनाते हैं ना, उसी तरीके से बनती है। तो जब आटा पक जाए तो उसके बाद जो पानी हमने अलग से निकाला था ना, वो इसमें मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो बस ये झटपट बन गई है, राबड़ी बन के तैयार हो गई है। और गर्मियों के लिए तो बेस्ट है, मतलब अभी लूएँ चल रही है, तो अगर लू से बचना है तो राबड़ी पी लो, बढ़िया रहती है। तो पुराने लोग कहते थे, बड़े बूढ़े कहा करते थे कि गर्मियों में राबड़ी पियो और लू से बच जाओ। तो बच्चे तो इतने शौक से नहीं खाते हैं, पर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है, और वही जो है सबसे ज़्यादा गर्मी झेलते हैं, क्योंकि वो शॉप पे बैठे रहते हैं, वहाँ पे ही लू चलती रहती है। तो ये स्पेशली उनके लिए ही बनी है, और वो जो है खाते हैं बड़े शौक से। तो इसी वजह से मैं जल्दी आ गई थी किचन में, क्योंकि राबड़ी को ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो बस राबड़ी बना के रख दी है, घी रख दिया है पकने के लिए, और अब मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी आराम से बैठ के थोड़ी देर एसी में। वही है कि थोड़ी देर किचन का काम करती हूँ, फिर जाके 5 मिनट एसी में बैठ के पसीना सुखाती हूँ। अभी आजकल इस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे टेम्परेचर है 50 डिग्री, मतलब आज वो दिन है जब सबसे ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ पे। आज की लंच थाली बिल्कुल राजस्थान की देसी थाली होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने ये गाजर छील लिए हैं, क्योंकि मैं बनाऊंगी गाजर और लहसुन की चटनी लाल मिर्ची वाली, और साथ में बनाऊंगी लोइये की सब्ज़ी। किसी ने कहा था कि दीदी लोइये परवल को ही बोलते हैं क्या? नहीं जी, परवल अलग होते हैं, लोइये हमारे यहाँ पे शायद राजस्थान में ही मिलते हैं, तो वो थोड़ा अलग होते हैं, लोइये परवल नहीं होते हैं। और इधर हाँ, लहसुन की चटनी बनाने के लिए मैंने लाल मिर्ची को रात को भिगो के छोड़ दिया था, पूरी रात भिगो के रखा था। और इधर मैंने गाजर कट कर लिए हैं, और बीज इसके साथ ही मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि बीज में खटाई होती है। और खूब सारा 1 कटोरी मैंने लहसुन डाल दिया है। तो बस इन तीनों को पीस लिया है, इनका पेस्ट बना लिया है। और इधर मैंने कढ़ाई में डाला है तेल डाला है, और उसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। और हल्दी चाहो तो आप डाल सकते हो, क्योंकि हल्दी डालने से थोड़ा सा कलर है ना इसका ऑरेंज टाइप से आएगा। अगर हल्दी नहीं डालोगे तो बिल्कुल रेड कलर की ये चटनी बनेगी, ठीक है। तो बस धनिया वगैरह इसमें नहीं डालना है, धनिया पाउडर नहीं डालना है, बस इसमें नमक डाल देना है, क्योंकि इस चटनी को बहुत दिन तक स्टोर करके रखना है। तो इसमें धनिया पाउडर नहीं डालना है, क्योंकि धनिया नहीं डालेंगे तो ये बहुत टाइम तक चलेगी। और मैंने इसी हिसाब से बहुत सारी बनाई है कि इसको फ्रिज में बना के रख दो, जब भी बच्चों के लिए कोई सब्ज़ी ना हो ना, तो बच्चे इस चटनी को रोटी पे लगा के रोल बनाकर खा लेते हैं। क्योंकि गर्मियों में सब्ज़ी की बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि सब्ज़ियाँ बाज़ार में आई ही रही है, लोइया, फली, गाजर, और ये सब्ज़ियाँ बच्चे खाते नहीं हैं। और हाँ, ये चटनी जो है ना ज़्यादा गरम नहीं करती, मतलब देखने में तो ये लग रही है कि बहुत ज़्यादा तीखी है, पर ये ज़्यादा मतलब गरम नहीं करती पेट में जाके, क्योंकि एक तो थोड़ी सी खाई जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी की तरह इसको खाना होता है, 1-2 चम्मच इसको खाना होता है। दूसरा, जो लाल मिर्ची है वो रात भर मैंने भिगो दी थी, तो भिगोने से इसकी सारी गर्मी निकल जाती है। पर हाँ, इधर मेरी भी गर्मी निकल रही है ये देखो, रोटियां बनाते बनाते मेरी क्या हालत हो गई है, मतलब कितना पसीना पसीना मैं हो गई हूँ, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज तो लाइट ने भी परेशान कर रखा है, कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है। तो बस वही है कि जल्दी से मैंने काम निपटाया है, फटाफट मैंने रोटियां बना दी है, और 2-3 मैंने बाजरे की रोटियां बना ली है, क्योंकि जो देसी थाली है ना, तो देसी थाली में बाजरे की रोटी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आज लहसुन की चटनी, बाजरे की रोटी। गर्मी में यही मन करता है कि बस जल्दी से खाना बना के रख दो। तो अभी टाइम हो रहा होगा दोपहर के करीबन 12:30 बज रहे होंगे, और मैंने फटाफट सारा काम करके रख दिया। पहले तो मैंने सोचा था सिर्फ राबड़ी बनाऊंगी और खाना बाद में बनाऊंगी, पर राबड़ी बनाने के तुरंत ही बाद, क्योंकि लाइट तो थी नहीं, तो फिर बैठने का कोई मतलब था नहीं कि कूलर या एसी में कोई हवा ले ले। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले खाना ही बना लेते हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा खाना बना के 12:30 बजे तक सारा काम मेरा कर लिया। थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी क्लीन कर लिए, और अब मैं लगा दे रही हूँ ये थाली। तो ये है आज की हमारी स्पेशल थाली, और इस थाली के आगे 56 भोग भी फेल है। जो लोग राजस्थान के हैं, जिन्होंने ये सब खाया है ना, उनको तो पता ही होगा कि कितना बढ़िया टेस्ट होता है राबड़ी का। साथ में बाजरे की रोटी है, साथ में लहसुन की चटनी है मज़ेदार वाली, और साथ ही है ये लोइये गाजर की सब्ज़ी, और साथ में प्याज। तो बस गर्मियों में ये खाना मिल जाए ना
तो बस मज़े हो जाते हैं। और बुलबुल के भी मज़े हो गए क्योंकि इसको लहसुन की वाली ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और राबड़ी तो बच्चे नहीं खाते हैं, आजकल के बच्चे भूल ही गए हैं राबड़ी खाना। और तो बच्चों ने नहीं खाई है राबड़ी, तो बस मैं और हस्बैंड ही खाएंगे। मुझे भी इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, पर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस खाना वाना हो गया है और उसके बाद मैंने उतार लिए थे कपड़े और फिर मैं तो करने लगी थी रेस्ट। और बुलबुल को यहाँ पे बिठा दिया है ये क्ले देकर, क्योंकि गर्मी है, बच्चों को बाहर भेज नहीं सकते खेलने के लिए, कहाँ भेजें इतनी गर्मी में। तो ये बेस्ट तरीका होता है बच्चों को बिज़ी रखने का। तो बस दिन में जब मैंने रेस्ट किया, करीबन 2 घंटे मैंने रेस्ट किया था, तब तक बुलबुल को ये क्ले दे दी थी और इसने क्ले से इतने सुंदर सुंदर ये डिज़ाइंस बनाए। ये डोरेमोन है, ये डोरेमोन बीमार। डोरेमोन कैसे हो गया? लू लगा हुआ सर। इसको लू लग गई। सॉरी 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 तो सॉरी। अच्छा सॉरी तो, अरे मजाक भी नहीं कर सकते क्या बेटा? नहीं कर सकते। अरे राजस्थान का यू डोरेमोन लग रहा है ये है ना? राजस्थान में रहेगा तो ऐसे लू लगा हुआ तो ऐसे रहेगा फिर। इसका क्यों रोस्ट कर रहे हो आप? क्या चाहते हो? मैं तो दिन में सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ तो दिन में नींद आ जाती है। और आज तो राबड़ी खाई थी तो अच्छी वाली नींद आई थी, तो मैं तो सो गई थी। गुड्डू अपना पढ़ाई कर रही थी और बुलबुल को बैठा दिया था ये क्ले आर्ट करने में। और ये बेस्ट तरीका है बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का, वरना बच्चे पूरा दिन बैठ के मोबाइल देखते हैं। तो ये बढ़िया तरीका है। इस तरह की अगर क्रिएटिविटी करते रहे ना बच्चे, तो उनका टाइम पास अच्छे से हो जाता है। खैर जी, यहाँ पे और मैंने ये बच्चों को छोटी छोटी भूख लग गई थी तो ये मखाने मैंने भून दिए हैं। और ये जो छोटी सी कढ़ाई आप देख रहे हो ना, ये भी मैंने इंडस वैली से ही ली थी और बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है, इसकी शाइन भी ख़राब नहीं हुई है। तो बेस्ट है, अगर आप लेना चाहते हो इंडस वैली से कुछ भी परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इधर जी अभी मैं बना रही हूँ ये बच्चों के लिए तरबूज का शरबत। हाँ जी, तरबूज बच्चों को बीज निकाल के खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कई बार तो मैं ज़िद करके उनको वैसे ही खिला देती हूँ, पर कई बार ज़िद कर लेते हैं कि नहीं हमें नहीं खाना। तो इस तरह से तरबूज को मैंने कट करके मिक्सर में डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था रूह अफ़ज़ा वाला शरबत और इसको मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी थी और बस ये बढ़िया सा शरबत बन के तैयार हो जाता है। तो जब बच्चे तरबूज खाने में नाटक करते हैं ना, उनको आप इस तरह से बना कर दे सकते हो और ठंडा ठंडा गर्मियों में अच्छा लगता है। तो बस हस्बैंड भी आ ही गए हैं शॉप से, वो अभी आए हैं और बस ये सब के लिए मैंने बना दिया। और अभी भी लाइट नहीं है, अभी भी हमारे यहाँ पे लाइट का यही हाल है कि बिजली गई हुई है। तो बस गर्मी बहुत है, आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। और आज का व्लॉग ये कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।